हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 3.3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 3.4 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि विलोपन विधि है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगी। ये बताना है कि आपको प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगती है कि विलोपन विधि। ये अपने से उत्तर देना है। किन्हीं को प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता होगा तो किन्हीं को विलोपन विधि अच्छा लगता होगा। तो ठीक है, इस प्रतिस्थापन विधि जो है वो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि से नहीं, हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम विलोपन विधि को बताते हैं। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्नावली 3.4 में पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि x + y = 5 और दूसरा है समीकरण कि 2x - 3y बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि से नियम थोड़ा सा जान लीजिए। नियम जब से नहीं जानिएगा तब से आपसे कभी भी नहीं बनेगा। तब विलोपन विधि का नियम ध्यान से एकदम सुनिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण के किसी एक चर को बराबर करते हैं। विलोपन विधि का पहला नियम है कि दिए हुए समीकरण के किसी एक चर को बराबर करते हैं। या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे, आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए नियम। पहला नियम यही है कि विलोपन विधि से हल करने के लिए दिए हुए समीकरण के किसी एक चर को बराबर करते हैं। या तो आप x को बराबर कर सकते हैं या तो y को बराबर करिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों में से किसी एक को ही बराबर, दोनों के नहीं बराबर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है कि बराबर किए गए जो चर को हम बराबर करेंगे उसके चिन्ह को देखते हैं। दूसरा नियम है कि बराबर किए गए चर के चिन्ह को देखते हैं। अगर चर का चिन्ह प्लस प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर, माइनस माइनस है फिर भी लिखेंगे घटाने पर, अगर प्लस माइनस है तो लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, एक बार और सुनिए, प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, अगर प्लस प्लस भी है तो लिखेंगे घटाने पर, माइनस माइनस में भी है तो लिखेंगे घटाने पर, अगर प्लस माइनस है तो जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा नियम लिख देते हैं, आप लोग चाहें तो उतार सकते हैं। अगर प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस, विलोपन विधि के लिए है, लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखने के बाद चिन्ह को बदल दिया जाता है। चिन्ह को बदल दिया जाता है। कौन चिन्ह को? सभी का चिन्ह बदल दिया जाता है। जितना भी दिया रहेगा सभी का चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे। ठीक है, x रहे चाहे y रहे, जो भी रहेगा हम चिन्ह को क्या करेंगे? बदल देंगे। x का जो भी चिन्ह है चाहे y का, सभी का चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे। अगर यही प्लस नीचे, ऊपर नीचे कोई भी रह सकता है, चाहे ऊपर प्लस रहे चाहे नीचे प्लस रहे। अगर प्लस माइनस में रहे तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। चिन्ह नहीं बदलता है, बस यही इम्पोर्टेंट नियम है, चिन्ह नहीं बदलता है। बस इतना समझ गए ना, तब विलोपन विधि आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक बार और समझिए कि विलोपन विधि से हल करने के लिए दिए हुए चर, क्योंकि दो चर वाले पढ़ रहे हैं, तो दिए हुए दो चर में या तो x या तो y हो सकता है। तो दिए हुए चर के कोई एक चर को बराबर करते हैं। या तो आप x को करिए या तो y। बराबर करने के लिए हमेशा गुणा ही किया जाता है। ठीक, अब बराबर करने के बाद उसके चिन्ह को देखते हैं। अगर उसका चिन्ह, जिसको बराबर कर रहे हैं, अगर उसका चिन्ह प्लस प्लस है या उसका चिन्ह या माइनस माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। चिन्ह को क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। यही अगर चिन्ह जिसको हम बराबर किए हैं उसका चिन्ह प्लस में और माइनस में आए तो लिखते हैं जोड़ने पर और चिन्ह नहीं बदलता है। चलिए अब समीकरण को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो समीकरण देखिए, पहला देखिए, इसको समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको समीकरण सेकंड कर लिए। तो समीकरण पहला नियम हम क्या कहें कि दिए हुए समीकरण के किसी एक चर को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करें कि y को करें? किसी को भी कर सकते हैं। किसको बराबर करें? बोलो। x को करने के लिए। तो x यहाँ कै गो x है? एगो है। और नीचे कै गो x है?
2 गो x है, तो हम कितना से इसमें गुणा कर देंगे कि 2 हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में 2 से हम गुणा कर दिए। फिर से देखिए, यहाँ 2 गो x है, ऊपर 1 गो x है। आप बोले x को बराबर करिए, तो हम क्या करें कि नीचे वाले को पहले देख लिए कि नीचे वाला कै गो x है। तो नीचे 2 गो x है तो ऊपर भी 2 गो होना चाहिए, तब तो बराबर होगा। तो इसलिए हम फर्स्ट में 2 से गुणा कर दिए। अगर आपको y के बराबर करना रहता तो हम नीचे देखेंगे कि कै गो y है, 3 गो, तो ऊपर 1 गो है, तो इसको भी 3 गो होना चाहिए था। तो कितना से गुणा करते हैं? 3 से गुणा कर देते हैं। चलिए अभी हम x को बराबर करते हैं। तो समीकरण इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन किस में? फर्स्ट में। का से गुणा किए हैं? 2 से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा कर दिए हैं। अब इक्वेशन सेकेंड को अब घटाने पर कि जोड़ने पर इस चिन्ह से पता चलेगा। तो x को बराबर किए हैं तो बराबर किया हुआ चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह क्या है दोनों का? कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस प्लस है। तो जब प्लस प्लस रहता है तो नियम में क्या लिखवाए हैं? घटाने पर। नहीं, पीछे तो ऐसा देख लीजिए वीडियो, अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे घटाने पर। देखिए घटाव का चिन्ह दे दिए, शॉर्टकट में लिखा गया, लिख दिए कि समीकरण फर्स्ट में गुणा किए हैं, कितना से किए हैं? 2 से। और घटाने पर क्यों? क्योंकि प्लस प्लस जिसको हम बराबर करेंगे उसी का केवल चिन्ह देखेंगे क्या है। तो प्लस प्लस है तो क्या करने पर? घटाने पर। तो किसको घटाने पर? समीकरण सेकेंड को। तो देखिए 2 से गुणा जब होगा ना तो केवल x में गुणा नहीं होगा, 2 से x में भी होगा, y में भी होगा और 5 में भी होगा। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कुछ नहीं किए हैं, इसको जस के तस उतार देते हैं। उतारने के बाद घटाने पर हम क्या लिखवाए थे? चिन्ह को बदल दिया जाता है, ठीक है। घटाने पर चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो प्लस है ना जी। एक 2x का हो गया, कट गया। तो जब कट गया तो 2 गो y और 3 गो y प्लस में। देखिए जब इस चिन्ह को दे देते हैं ना, तो जब इस चिन्ह को दे देते हैं तो बीच वाला कोई की चिन्ह वैल्यू नहीं रहता है। भुला जाइए कि बीच वाला कोई चिन्ह भी था, ठीक है। तो बीच वाला चिन्ह के कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब 3 का कोई पूछेगा कि 3 का चिन्ह क्या है, तो माइनस नहीं है, 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो अब 2 गो y और 3 गो y, कै गो y? 5 y। और 10 में से 4 घटेगा तो 6। अगर y बराबर ऐसा निकाल देंगे तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 5। y का मान आ गया। अब लिखेंगे y का मान, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए या तो सेकंड में रखिए। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला हल्का है, आप सेकंड में भी बैठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान फर्स्ट में रखने पर जो में आपका मर्जी है उसमें रखिएगा। आपके सुविधा के लिए बोल रहे हैं फर्स्ट में रखिए क्योंकि आसान है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण है क्या? x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई का मान है कितना? 6 बटे 5 बराबर कितना है? 5। या x बराबर 5 बटा 1 भी लिख सकते हैं। इधर से भेजा देंगे कितना को? 6 बटे 5 को। अब यहाँ एलसीएम कर देंगे तो 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 से 5 बार में जाएगा, 5 बचे हो जाएगा 25। फिर 5 से कटा देंगे, 5 एक बार में कटेगा, 6 कम 6, x बराबर 25 में से 6 गया तो 19 बटे में क्या हो जाएगा? 5। आंसर, यानी यहाँ आंसर लिख देते हैं। आंसर कितना आ गया? x का मान आ गया 19 बटे 5 और y का मान आ गया 6 बटे 5, ठीक है। इसको आप उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, 3x है प्लस 4y बराबर में दिया हुआ है 10, फिर है 2x माइनस 2y इक्वल टू है 2। इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं या समीकरण इसको सेकंड कर देते हैं। अब बताइए कि इसको हम बराबर करें, x को करें कि y को करें? y को करने के लिए तो जब y को हम बराबर करेंगे तो ऊपरे ज़्यादा है कि नीचे ज़्यादा है? ऊपर ज़्यादा है, तो नीचे वाला को बराबर करना होगा ना। तो नीचे वाले के करने के लिए ऊपर कै गो y है? ऊपर कै गो y है? 4 गो y है। नीचे कै गो y है?
2 गो वाई है। तो इसको भी 4 करने के लिए कितना से गुणा करेंगे? 2 से। तो किस में किए गुणा, समीकरण सेकेंड में कि फर्स्ट में? तो पहले समीकरण फर्स्ट, ऐसा लिखेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड में ना 2 से गुणा किए हैं, अब फर्स्ट में कुछ नहीं किए हैं। तो समीकरण सेकेंड में 2 से गुणा किए हैं। चिन्ह पहले देखेंगे, चिन्ह का चीज के हैं, प्लस और माइनस दोनों है, ऊपर और नीचे दोनों देखेंगे। जिसको बराबर करेंगे उसी के चिन्ह देखेंगे, दोनों के नहीं देखेंगे। तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस रहता है तो क्या करने पर? जोड़ने पर। प्लस माइनस रहे तो क्या करने पर? जोड़ने पर। प्लस प्लस रहेगा तो घटाने पर, माइनस माइनस रहेगा तो घटाने पर। अब प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो ऊपर फर्स्ट में कुछ नहीं किए हैं, तो 3x + 4y = 10। और फिर यहाँ से 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4x और माइनस 2 दूनी के 4y बराबर 2 दूनी के 4। 4y से 4y का हो गया, कट जाएगा। 4 गो x और 3 गो x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और 10 और 4 14। तो x बराबर 14 बटा में क्या हो जाएगा? 7 दूनी के x का मान आ कितना गया? 2। अब x का मान बताइए कौन में रखें? x का मान या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में। तो फर्स्ट में रख देते हैं। तो x का मान फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या? 3x + 4y बराबर 10। 3x का मान 2 और प्लस 4y निकालना है हमको, अब बराबर 10। तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा? 6 और प्लस अब बराबर 10। अब या 4y बराबर 10 और प्लस में 6 है इधर आके, तो 4y बराबर हो जाएगा कितना? 4। तो y बराबर 4 बटा में हो जाएगा 4। 4 से 4 कट गया एक बार में, तो y का मान 1, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन में है 3x - 5y - 4 बराबर है 0। और फिर है 9x बराबर 2y + 7। देखिए इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम सबको एक तरफ कर देते हैं, 9x - 5y, और 4 को इस साइड ले आते हैं बराबर के इधर, ठीक है। तो 4 माइनस में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा? प्लस में। और 9x है, अब प्लस में 2y है, इधर बराबर के इस साइड है ना, तो इस साइड ले जाएंगे। तो माइनस में 2y बराबर क्या हो जाएगा? 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब कौन x को बराबर करे कि y को करे? x को करने के लिए तो ऊपर कै गो x है, नीचे कै गो x है? 9 गो x है। कै से गुणा करेंगे कि 9 हो जाएगा ऊपरे वाला? 3 से गुणा करेंगे। तो यानी किस में किए हम गुणा? फर्स्ट में किए। कितना से किए? 3 से किए। फिर समीकरण एजा लिखेंगे सेकंड। सेकंड में कुछ किए हैं? नहीं। अब चिन्ह को देखेंगे, क्या के चिन्ह है? एक समान चिन्ह घटता है विलोपन विधि में, असमान चिन्ह जुड़ता है। तो जोड़ जोड़ का चिन्ह है तो क्या करने पर? घटाने पर। जोड़ जोड़ के चिन्ह है तो क्या करने पर? घटाने पर। तो यानी कि 3 का गुणा केवल 3 में नहीं होगा, सब में होगा। तो 3 3 9x, 5 3 15y बराबर 4 3 12। ऐसा सेकंड में कुछ नहीं किए हैं, सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद घटाव में चिन्ह बदलता है, घटाने पर लिखते हैं, बाकी चिन्ह क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस है तो एजा के चिन्ह के देख के ये चिन्ह दिया जाता है, बीच वाला चिन्ह, ना कि ऊपरे वाला के चिन्ह के देख के मत दीजिएगा। एजा प्लस है तो माइनस। 9x से 9x का हो गया? 15 गो y माइनस में है, 2 गो y का में हो गया। तो यानी 15 में से 2 घटेगा ना, तो माइनस में 13y बचेगा। अब 12 में से 7 गया तो 5, या y बराबर हो जाएगा 5 बटे -13। चूंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, इसको ऊपर ही ले जाते हैं, तो y का मान कितना हो गया? -5 बटे 13। अब y का जब मान निकल गया तो कोई में रख दीजिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। किस में रखें? y का मान सेकंड में रखने पर। सेकंड समीकरण क्या है? 9x - 2y बराबर 7। आप कोई में भी रख सकते हैं, या तो आपको मन है फर्स्ट में रखने के लिए फर्स्ट में रखिए, उतना ही आंसर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। 9x - 2y का मान -5 बटे 13 बराबर में 7। चलिए अब इधर देखिए, 9x जस के 10 लिख दिए,
माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 दूनी के 10 बटा में बराबर 7। अब देखिए 9x प्लस में 10 बटे 13 है बराबर कि इधर आएगा तो माइनस में, पहले 7 तो है ये है, अब प्लस में है ना, इधर आके माइनस में कितना 10 बटे बटा 1 कर देते हैं। तो 9x बराबर 13, 1 का एलसीएम 1 से कई बार में 13 सते 91, माइनस 13 से 13 कई बार में, तो 10 से कम 10। 9x बराबर 91 में से 10 घटेगा तो 81 बटे 13, x बराबर 81 बटा में 13 और गुणा में है ना 9, इस साइड आएगा बराबर कि इधर तो भागा में हो जाएगा, पहले से भागा में 13 था, एगो 9 आ गया, 9 से 81 कट जाएगा 9 बार में, x का मान कितना आ गया 9 बटे 13, यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा x का मान 9 बटे 13 और y का मान -5 बटे 13। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चौथा क्वेश्चन में है कि x बटे 2 आप प्लस में है 2y बटे में 3 अब बराबर है -1। इसको पहले हल कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए तो 6, 2 के पहाड़ा में 3 बार में तो 3x हो जाएगा ना, और 3 के पहाड़ा में कई बार में 6 कटेगा 2, तो 2 दूनी के 4y बराबर में हो जाएगा -1। 3x प्लस में 4y बराबर 6 गुणा में है, भागा में है तो इधर आके गुणा में तो -6। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट। पुनः दूसरा समीकरण देखिए का दिया है, x माइनस वाई बटा में 3 बराबर दिया है 3, x के नीचे कुछ नहीं है तो का लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 के पहाड़ा में 3 बार में तो 3x हो जाएगा ना, 1 3 3 तो 3x और 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तो y में 1 का गुणा करेंगे -y बराबर में 3। देखिए 3x और -y और 3 का गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी 3 3 9, इक्वेशन कितना हो जाएगा सेकंड। अब बताइए कि x को बराबर किया जाए कि y को, यहाँ देखने से लग रहा है कि x बराबर है ये है, तो क्या जरूरी है किसी को बराबर करना। अगर आपको मन है कि x को नहीं, चलिए x बराबर है, x को हल नहीं किया जाए, y के बराबर करने के लिए, तो y के बराबर अगर करना होगा ना तो 4 से गुणा करिए, 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो छोड़िए गुणा कौन करने जाएगा, 3 गो x ऊपर है 3 गो x नीचे है, तो 3 गो x दोनों बराबर है ये है, तो x से वाला को हल कर देते हैं। तो देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस 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 रहता है, तो क्या करने पर घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं। तो लिखेंगे इसमें से समीकरण 1 में से समीकरण किसको घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर माइनस में 6, तो 3 और फिर सेकेंड समीकरण कितना है 3x माइनस y बराबर 9। चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है, तो 3x से 3x का हो गया 4 गो y और 1 गो y प्लस में, माइनस नहीं है प्लस है, तो 4 गो y और 1 गो y, 9 माइनस में 6 माइनस में 9 6 15, y बराबर -15 बटा में क्या हो जाएगा 5, 5 से कटा देंगे 5 3 -3 बार में कटेगा ना, तो -3 y का मान -3, y का मान या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, किस में रखें, y का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9। देखिए 3x माइनस वाई बताइए कितना आया -3 आया, तो देखिए पहले से माइनस था और y का मान -3 बराबर में 9, तो 3x माइनस 3 बराबर 9 हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 और प्लस में 3 है तो इधर आके तो 3x बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा तो 6, तो x बराबर 6 बटा में 3 के पहाड़ा में कटाइए तो 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी के 6, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 2 और y का मान -3 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए।
यानी कि जोड़ा बनाना है, युग्म बनाना है, यानी रैखिक समीकरण बनाना है। और कह रहा है क्वेश्चन में बनाने के बाद उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इनका हल किस विधि से ज्ञात करना है? विलोपन विधि से। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा का पहला भी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में 5 नंबर से कम में नहीं पूछेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको 5 नंबर में ही पूछेगा। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, चाहे भिन्न क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार पिछली वीडियो में जैसा कि बता चुके हैं कि भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भिन्न होता क्या है। अगर हम 5/4 लिखे तो ये क्या लिखे हैं? भिन्न लिखे हैं। बट्टा लिखे हैं, क्या लिखे हैं? भिन्न। भिन्न में क्या क्या होता है? ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। समझ में आया? यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न का निर्माण जो होता है ना, वो किससे होता है? अंश और हर से होता है। अंश बटे हर बराबर होता है भिन्न। अंश बटे हर बराबर क्या होता है? भिन्न। तो देखिएगा, क्वेश्चन में कहा था कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो अंश और हर तो दिया नहीं है, तो मानना पड़ेगा। तो इधर लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश बराबर का मान लेंगे? x, तथा हर बराबर y है। लिखेंगे तथा हर बराबर y है। तो जब अंश x मान लिए और हर y मान लिए, तब भिन्न क्या हो जाएगा? तब भिन्न बराबर होता है क्या है? अंश बटा में हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश है कितना? x और हर कितना है? y। तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटे y। प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दे, तो अंश है x, एक जोड़ने के लिए बोला था, एक जोड़ दिए। हर में एक घटा दें, हर है y, एक घटाने के लिए बोला था तो एक का कर दिए? घटा दिए। तब भिन्न हो जाता है 1, बराबर हो जाता है 1। फिर से समझिए, यदि भिन्न के अंश में x में एक जोड़ दे, हर यानी y में एक घटा दे, तो भिन्न बराबर 1 हो जाता है। ठीक, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे 1/1 करके, तो x प्लस 1 ही रहेगा, y माइनस 1 ही रहेगा। 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहता है। अब क्या करेंगे कि एक सा प्लस में y है, इधर आके माइनस में, कब में हो जाएगा? माइनस में। अब बराबर -1 है ना, आई प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में। तो x माइनस y बराबर -1 और -1, तो कितना हो जाएगा? -2। समीकरण क्या कर देंगे? फर्स्ट। पुनः फिर बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अब कि अंश में कुछ नहीं बोला है, अंश में कुछ भी नहीं बोला है, केवल क्या बोला है? हर में एक जोड़ दें। तो अंश क्या है? x है। अब तो अंश में कुछ नहीं बोला है, तो अंश में जस के तस लिखेंगे। अब हर में कितना बोला है? 1 जोड़ने के लिए, तो x जस के तस हो जाएगा। अब हर है y में कितना जोड़ने के लिए बोला है? 1, तो कितना हो जाता है भिन्न? 1/2। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, 2 में x का गुणा करेंगे, 2x बराबर y प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे? y को इधर ले आ देंगे, तो 2x अब प्लस में y है तो इधर आके बराबर कितना? 1। चलिए अब यहाँ से समीकरण इसको क्या मान लेते हैं? 2। अब क्या किया जाता है? विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर को बराबर करते हैं। x का एगो है, नीचे का एगो है, 2 गो है। तो यहाँ तो बराबर नहीं है, x वाला y का एगो ऊपर है, नीचे का एगो है, तो दोनों बराबर है ना, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही लिखेंगे कि पहले चिन्ह देख लेंगे, बराबर है, ये है, माइनस माइनस है, चाहे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, लिखेंगे घटाने ही पर, चिन्ह बदलेंगे। केवल जोड़ने पर कब लिखते हैं? जब प्लस माइनस हो। तो लिखेंगे केवल समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। देखिए, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, इसका मतलब हो गया कि समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। घटाव के चिन्ह दिखा दिए। अब है फर्स्ट कितना है? x माइनस वाई बराबर माइनस में 2, यही है। और सेकेंड क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। चिन्ह बदलेंगे ना, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस है तो ये कटेगा,
अब 2 गो एक्स माइनस में या 1 गो एक्स प्लस में, तो घट के कै गो एक्स हो जाएगा, माइनस 1 गो एक्स हो जाएगा घटेगा तो। आ 2 माइनस आ 1 माइनस, माइनस में 3, माइनस माइनस एक्स बराबर 3। एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो जब x का मान 3 आ गया तो लिखेंगे x का मान या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में। किस में रखें, x का मान सेकंड में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं, जो आपको आसान लगे वही में रखिए, ठीक है। तो सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। 2x का मान 3 माइनस वाई बराबर 3 दूनी के 6 माइनस में y बराबर 1, या माइनस वाई को इधर ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस में 6 है ना, आगे की चिन्ह का है प्लस है, इधर आके माइनस में, तो माइनस वाई बराबर 6 में से 1 घटेगा तो -5, माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना 5, x का मान आ गया और y का मान आ गया। तो जब x और y का मान आ गया तो पूछा था कि भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है, x बटे y है। भिन्न क्या है, x बटे y है। x का मान है कितना 3, y का मान तो 3 बटे का हो जाएगा 5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो आप लोग क्या करिए कि ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, मानने में एकदम सुविधा होगा, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाकर मानिएगा ना तो बहुत अच्छे तरह से बनाएगा। आप लोग की मर्जी, आप जैसे बनाते हैं वैसे भी बनाइए। चाहे देखिए मेरा आइडिया कैसे हम मानते हैं, नया नया तरीका सीखिए। एजा नाम लिख देते हैं, ठीक है। नाम लिख दिए तो नाम में कौन कौन है, नूरी एगो है या एगो सोनू है, तो एजा नूरी लिख दिए, एजा लिख देते हैं सोनू, ठीक। कौन क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा का दूसरा। अब यहाँ लिखेंगे पहले वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, अभी का आयु कितना अभी है, फिर इसके बाद क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व आयु ना। क्वेश्चन पर देखिए पहले पूछा 5 वर्ष पूर्व आयु, और फिर है 10 वर्ष पश्चात आयु, 10 वर्ष पश्चात आयु। चलिए पहले वर्तमान आयु, उसके बाद 5 वर्ष पूर्व आयु, 10 वर्ष पश्चात आयु। तो अभी का आयु मान लेते हैं 1 वर्ष, किसका, नूरी का। अगर मान के चलते कि माना कि नूरी का आयु 1 वर्ष है, चलिए वर्तमान आयु माना गया। और सोनू का आयु मान लेते हैं y वर्ष। देखिए तो कितना अच्छा से माना गया। अब 5 वर्ष पहले, अभी इसका 1 वर्ष हो रहा है तो 5 साल पहले 5 साल घटा देंगे। अगर मान लेते हैं कि अभी हमारा 20 साल उम्र हो रहा है तो 5 साल पहले कितना के थे, तो 15 साल के थे, तो यानी लिखेंगे x माइनस 5, यानी 5 घटा देंगे। अभी x है तो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। अभी इसका कितना हो रहा है y साल, तो 5 साल पहले y माइनस 5 वर्ष। अभी देखिए 10 वर्ष पश्चात आयु, अभी कितना है, अभी कितना है x, तो x प्लस 10, 10 वर्ष बाद कितना होगा x प्लस 10। सोनू का आयु कितना हो रहा है y, तो y प्लस 10। पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है, पश्चात का मतलब बाद। तो अभी x वर्ष हो रहा है तो 10 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 10। सोनू है वो हो जाएगा y प्लस 10। तो चलिए कह रहा है क्वेश्चन में, अब यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये जितना हमको मानना था वो हम मान लिए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार से कह रहा था क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है कितना, x माइनस 5, ठीक। अब आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा बनाने में, आपको समझ में। आयु सोनू की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना है y माइनस 5 की 3 गुनी थी। नूरी जो थी ना उस सोनू की 3 गुनी थी, ठीक है। ये 3 गुनी थी किसकी, इसकी। तो बताइए इसमें गुणा करेंगे तब ना जाके इसका ये बराबर होगी। अगर हम ही कहेंगे कि हमारा उम्र है, हमारा उम्र मान लेते हैं कि हमारे घर में एगो बच्चा है उससे दुगना है, तो उसमें 2 से गुणा करेंगे तब ना हम अपन उम्र आएगा। जैसे हमारे 20 साल हो रहा है, मान के चलिए कि हमारा 20 साल हो रहा है और हमारे घर एक लड़का है उसका हो रहा है 10 साल, तो हम क्या कहेंगे कि जो तुम्हारा उम्र है ना
उस में जो मेरा उम्र है वो तुम्हारे उम्र के दोगुना है, तो उसमें उसका 10 साल हो रहा है, तो उसके उम्र में 2 से गुणा करेंगे तब जाके हमारा उम्र निकलेगा, हम बराबर होंगे। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू में न 3 से गुणा करना पड़ेगा। बोलिए सोनू में क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा, ठीक है। और जिसमें कहता है, जिसे कह दिया कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू में गुणा कीजिए। तो देखिए x माइनस 5, y में 3 से गुणा किए 3y, 5 तिहाई 15, x प्लस में 3y है इधर आके माइनस में, माइनस 15 प्लस में 5 है इधर, माइनस में 5 है इधर आके प्लस में, x माइनस 3y, 15 में से 5 घटेगा माइनस 10। इक्वेशन क्या कर दिए? फर्स्ट। पुनः अब आगे क्वेश्चन कह रहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना? x प्लस 10, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना? y प्लस 10, कितना गुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। कितना गुनी? दोगुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो कितना से गुणा करेंगे? 2 से। किसकी? सोनू में। तब नूरी जाके क्या होगी? बराबर होगी। x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो 10 दूनी के 20, x 2y इधर आके माइनस में हो जाएगा, अब 20, अब 10 प्लस में था तो क्या में हो जाएगा? माइनस में, यानी x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो इक्वेशन सेकेंड। अब हल करेंगे विलोपन विधि से। हल करने के लिए किसी एक को बराबर करते हैं। यहाँ हमको बराबर दिखाई दे रहा है, कौन है? x दोनों में क्या है? बराबर है। तो जब बराबर है ये है तो बराबर करना क्या है? दोनों का चिन्ह देख लेंगे। दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस रहता है तो क्या करने पर? घटाने पर। किस में से? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। फर्स्ट है कितना? x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, सेकेंड कितना है? x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में है तो x कटेगा। अब 3 का माइनस है, 2 का प्लस है, घटेगा तो माइनस में बचेगा 1 y। 3 गो y में से 2 गो y घटेगा तो 1 y बचेगा। 3 माइनस में है तो माइनस में होगा। और 10 और 10 कितना हो जाएगा? माइनस 20। माइनस माइनस क्या हो गया? y बराबर कितना? 20। अब लिखेंगे y का मान किस में रखने पर? या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में। किस में रखें? फर्स्ट में रखने पर। कोई में रखिए उतना ही आंसर आएगा। फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट है कितना? x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y का मान 20 बराबर 10। y का मान कितना है? -10। अच्छा इधर -10, चलो बहुत बढ़िया, -10 ठीक है। तो x माइनस 20 दी आई 60 बराबर में -10, तो x बराबर -10, अब प्लस माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 60। तो x बराबर 60 में से 10 घटेगा तो 50। x क्या माने थे? नूरी की आयु ना, तो नूरी की आयु कितना आ गया? नूरी की आयु आ गया 50 वर्ष। 50 वर्ष। सोनू की आयु y माने थे ना, तो सोनू के आयु कितना गया? y का मान कितना गया? y कितना है? 20 वर्ष, यानी 50 वर्ष और 20 वर्ष के है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसको आप समझिए। इसमें बहुत ये क्वेश्चन भी यही है, 5 नंबर का ही पूछता है। और ये बहुत मतलब जो है ना, इसमें लोग बहुत गड़बड़ाते हैं। आज क्लियर ही हो जाएगा कैसे बनता है। पहले अंक और संख्या समझिए। अंक जो होता है ना, वो 0 से लेके 9 तक होता है। 0 से लेके, अगर कोई पूछेगा 0 से लेके 9 तक क्या होता है? अंक होता है। 0 से लेके 9 तक क्या होता है? अंक होता है। और 10 के बाद जितना भी सारा आप देख रहे हैं, 10 या 10 के बाद, 10 और 10 के बाद जितना भी सारा होता है वो संख्या होता है। ठीक है। अंक 0 से लेकर 9 तक, और 2 या 2 से अधिक अंक जब मिलता है तो वो संख्या का निर्माण होता है। ठीक है। और संख्या में
इकाई और दहाई आ गया, ये सब इकाई है तो अंक है। और इसमें संख्या में आ गया 2 गो चीज़, इकाई और दहाई आ गया। 3 गो आ जाएगा, मान लेते 154 लिख दिए तो इकाई दहाई सैकड़ा 3 गो आ गया। ठीक है, तो अंक जो होता है 0 से लेकर 9 होता है, और संख्या होता है 10 और 10 के बाद जितना भी होगा, जितना गिनती होता है माने अनंत तक, सब का कहलाएगा संख्या। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों में इकाई और दहाई न केवल होगा। 2 अंक में क्या होगा, एगो इकाई होगा एगो दहाई होगा। 3 अंक में क्या होगा, एगो इकाई होगा दहाई होगा और सैकड़ा होगा। 4 अंक में क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तभी 2 अंक के बात किया है, तो 2 अंक में तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना दहाई का अंक, दहाई का अंक का मान लेते हैं x, दहाई का अंक मान लेते हैं x, तथा इकाई का अंक y है, इकाई का अंक बराबर y है। तो संख्या हो जाएगा, संख्या क्या होगा, तो आप लोग याद रखे होंगे कि संख्या बराबर होता है 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x प्लस वाई। बाकी होता कैसे है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई, चाहे 10 दहाई और जोड़ इकाई, ऐसे होता है। 10 दहाई और जोड़ का होता है इकाई, यही संख्या के फॉर्मूला होता है। तो 10 और दहाई कितना है x, और इकाई कितना है y। तो यानी संख्या हो गया कितना 10x प्लस y। ठीक है, अब याद नहीं रखना है आपको, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होता है, तो 10x प्लस y। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि कि 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। अभी रुक जाइए, उसको हम आगे बताएंगे। फिर कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के दोगुना है। तो इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना संख्या के अंक के पलटने पर बोल रहा है ना, तो पहले पलट दे रहे हैं। अगर हम लिखेंगे कि संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो क्या होगा, संख्या के अंक के पलटेंगे तो 10, जहाँ x है ना वहाँ का आ जाएगा y, और जहाँ मैंने जैसे y यहाँ है ना तो 10 के पास आ जाएगा, और x यहाँ है ना तो इधर आ जाएगा। अंक पलटा गया, केवल का पलटाया अंक। ठीक है, संख्या नहीं पलटाया, अंक पलटाया। y इधर मैंने x इधर और y इधर। ठीक है, तो संख्या के अंकों को पलटने पर कितना संख्या बन गया, अब संख्या क्या बन गया 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार, अब जो है शुरू से पढ़िए तब समझ में आएगा। शुरू से दम, शुरू में है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंक के संख्या में एगो दहाई है, एगो का है इकाई है। 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग यानी x और y दोनों मिला के कितना है 9 है। x प्लस y बराबर 9। समझ में आया। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। अब पुनः अब बोला था इस संख्या के 9 गुना 10x प्लस वाई लिख दिए और 9 से गुणा कर दिए। कोई दिक्कत। इस संख्या के 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने पर क्या संख्या बना है 10y प्लस x। कै गुना 2 गुना है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के दुगना है। तो इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटे जो बना संख्या उसका दुगना है। 9 में 10 का गुणा करेंगे 9 दहिया 90x। 9 का गुणा y में करेंगे बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे 20y। 2 का गुणा x में करेंगे 2x। अब 90x सबको इस साइड बोला दीजिए प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x सबको इधर भेजा दिए सब प्लस में, इधर आके माइनस में। तब बराबर इधर कुछ ना बचेगा तो क्या बचेगा 0। 90 को x है 2 गो x है। 90 को x में से 2 गो x घटेगा तो 88 गो x कितना हो जाएगा। और 20 गो y में से 9 गो y घटेगा तो माइनस 11 गो y। अब बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ देखिए 11 का कॉमन है। 11 के पहाड़ा में 88 भी आता है, 11 के पहाड़ा में 11 भी आता है। तो 11 के पहाड़ा में 88 कै बार में आता है 8x। डायरेक्ट हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग 11 ऐसे निकाल के भी ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लेते हैं। 11 के पहाड़ा में 88 कै बार में आता है
8 बार में। 11 के पहाड़ा में 11 वाई कई बार में आएगा, वाई बार में चाहे 11 निकलिए गया, हट गया तो कहाँ केवल बचेगा। और 0 में 11 के भागा देंगे तो इक्वेशन क्या कर देंगे, सेकेंड। क्या करेंगे, सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड विलोपन विधि से हल करने के लिए बराबर करते हैं। इसमें कोई बराबर है कौन बराबर है, वाई। तो वाई के अब बराबर करने की कोई जरूरत तो नहीं है, नहीं बराबर रहता तो हम क्या कर देते, बराबर कर देते। तो वाई बराबर है ये है, तो यानी प्लस में है और का में है, तो प्लस माइनस जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो कौन कौन जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट और जोड़ समीकरण सेकेंड, दोनों के क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट है क्या, x प्लस वाई बराबर 9। सेकेंड क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। 8x माइनस वाई बराबर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, y से y का हो गया 8 गो x नीचे आओ, 1 गो x ऊपर, कै गो x, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। x बराबर 9 बटा में 9 हो जाएगा ना, गुणा में था तो का में, भागा में। 9 एकम x के मान, जब x के मान 1 आ गया तो x का मान या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड में। आसान कौन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला। तो लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9, x का मान y के y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, y बराबर 9 में से 1 गया तो 8। तो x और y का तो मान निकल गया, हमको निकालना है संख्या। तो संख्या बराबर निकालना है, तो संख्या क्या है मेरा 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई लिखेंगे, 10 x का मान कितना 1 प्लस y का मान कितना 8। तो 10 एकम प्लस में 8, 10 और 8 18, आंसर कितना होगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि मीना जो है, मीना नाम की लड़की है, वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। कितना रुपया निकालना है, 2000। और उसने खजांची का मतलब समझते हैं, कैशियर, जो पैसा देता है ना उसको खजांची, हिंदी में खजांची बोलते हैं, इंग्लिश में कैशियर बोलते हैं। तो उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। यानी गई बैंक से, कही कि बैंक से 2000 रुपया निकाले, अब बोली कैशियरवा से ना कि आप हमको 50 रुपया के और 100 रुपया के नोट दीजिएगा, बाकी दोनों मिला के कितना हो जाना चाहिए, कि दोनों मिला के मैंने दोनों मिला के 2000 हो जाना चाहिए, कि 50 के और 100 के नोट दीजिएगा, जो दोनों मिला के 2000 हो जाना चाहिए। तो वो 25 गो नोट थमा दिया उसको। मीना को कितना रुपया थमा, कै गो नोट थमा दिया, 25 गो नोट थमा दिया। तो अब ये बताना है कि 100 के कै गो नोट दिया और 50 के कै गो नोट दिया, यानी 50 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना 50 के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपया के कै गो नोट दिया, मान के चलो x को दिया, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या मान के चलते हैं y। 100 रुपया के कै गो नोट दिया उसको, y को दिया, मतलब कोई अंक आएगा, ठीक है, संख्या बराबर y है, ठीक है। प्रश्न अनुसार मीना को कितना रुपया निकालना था, 2000 निकालना था। तो यानी अगर 50 के नोट 5 गो अगर दिया रहता तो उसका मूल्य कितना होता, 250 रुपया। अरे 50 25 250, अगर 5 गो नोट दिया रहता तो, है कि नहीं। दिया कै गो है, 1 गो, अगर 5 गो दिया रहता तो 250, तो 50 में 5 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। 1 गो दिया है तो 50 में 1 से क्या कर देंगे, गुणा। 100 रुपया के अगर मान के चलो 15 गो दिया रहता तो कितना होता, 1500 होता, गुणा किए ना। तो 100 में y से गुणा करेंगे तो 100y, और टोटल 50 रुपया के कितना मूल्य हो गया, 100 रुपया के, टोटल कितना निकालना था, 2000, ठीक। 50 के जय को नोट देगा वो और 100 के जय को नोट देगा वो, दोनों में गुणा करके जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 2000 के बराबर। अब इसको 50 के कॉमन है सब में से 50 के का है, तो 50 का कॉमन का मतलब सब में 50 से भाग देना है। तो 50 में 50 से भाग देंगे तो केवल क्या बचेगा, अब 50 से भागा देंगे तो 50 दूनी 100, अब 50 से भागा देंगे 25, 50 चौके 200 और 1 0, यानी 40 बार में समीकरण का कर दिए। कै गो नोट दिया है वो, तो यानी 50 रुपया के और 100 रुपया दोनों मिला के कै गो दिया है,
25 गो दिया है। तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट बराबर कै गो दिया है? 25 गो। तो यानी x + y बराबर क्या हो जाएगा? 25। अब ये दोनों बराबर है ना बराबर? क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड बराबर है ये, प्लस प्लस से रहता है तो घटाने पर। तो x + 2y बराबर कितना है? 40। दूसरा क्या है? x + y बराबर 25। अब अगर प्लस है तो x का होगा? कट जाएगा। 2 y में से 1 y घटेगा तो 40 में से 25 घटेगा 15। y का मान कितना गया? 15। लिखेंगे y का मान किस में रख दे? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में रखने पर। y का मान किस में रखेंगे? सेकंड में रखने पर आसान भी है, तो सेकंड में रख रहे हैं। तो सेकंड क्या है? x + y बराबर 25 है। ठीक, x का मान कितना? x का मान नहीं है x, y का मान कितना? 15 बराबर 25। यानी x बराबर 25 प्लस में 15 है, इधर आके माइनस में, तो x बराबर कितना होगा? 10। यानी कि x क्या माने थे? 50 रुपए के नोटों की संख्या ना, तो 50 रुपए के नोट कै गो आ गया? नोट की संख्या आ गया 10। और y क्या माने थे? 100 रुपए के नोट की संख्या ना, तो लिखेंगे 100 रुपया के नोट की संख्या कै गो आ गया? y माने थे, तो y का मान 15। इसका आंसर होगा 10 और 15। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपया दी। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब समझिए हमरे से क्वेश्चन कह रहा है ना कि किराए पर पुस्तक देने वाली एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय। लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर जैसे नहीं होता है कि किसी किताब के ज़्यादा कीमत रहता है ना, तो अगर मान लेते हैं अभी पैसा नहीं रहता है तो खरीद नहीं पाते। अगर मान लेते कोई किताब का मूल्य 1000 रुपया है, अभी मान लेते हैं अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे कि जाके लाइब्रेरी में देखेंगे कि लाइब्रेरी में किताब है कि नहीं। तो किताब अगर लाइब्रेरी में होगा तो उस क्या कहेंगे कि हमको 5 दिन तक ले जाना है, 5 दिन के कितना लीजिएगा। तो उसी प्रकार लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में किताब देता है और 3 दिन के एगो फिक्स किराया रखा है कि 3 दिन खातिर ले जाइएगा ना, तो हम आपको 3 दिन खातिर जो भी किराया अपना शुल्क लेने के लिए है 3 दिन के एगो अलग किराया लेंगे। अब बाकी देखिए 3 दिन से ज़्यादा आप रखिएगा ना, जैसे कोई के 3 दिन में पढ़ल नहीं होता है, एगो किताब ले आए तो हमको 3 दिन में नहीं पढ़ा हुआ ठीक है, नहीं पढ़ पाए, तो जब नहीं पढ़ पाए तो 2 दिन एक्स्ट्रा रख लेंगे, 4 दिन एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो एक्स्ट्रा रखिएगा उसका अलग पैसा लगेगा, मैंने एक्स्ट्रा मैंने अतिरिक्त रखिएगा उसका। तो एगो 3 दिन के लिए फिक्स किराया कर दिया गया है, बाकी प्रत्येक अलग दिन के लिए अलग किराया है। तो हम मान के चलेंगे कि माना नियत किराया, ये कितना दिन के लिए है? नियत 3 दिन के लिए। नियत किराया बराबर 100 रुपया। नियत किराया कितना मान के चलेंगे? 100 रुपया है, 3 दिन के लिए है। अब अतिरिक्त किराया बराबर मान के चलते हैं y रुपया है। 3 दिन खातिर किराया मान लिए, नियत किराया फिक्स किराया 100 रुपया और अतिरिक्त किराया मान लिए y रुपया। प्रश्नानुसार देखिए, सरिता नाम के लड़की है, ठीक है, वो कितना दिन तक पुस्तक रखी है? वो रखी है, सरिता नाम की लड़की पुस्तक 7 दिन के लिए रखी है। तो 7 दिन के लिए यानी कि 3 दिन खातिर 100 रुपया तो लगभग ही करेगा। 3 दिन खातिर कै दिन एक्स्ट्रा रखी, अतिरिक्त कै दिन रखी? 4 दिन ना, तो 1 दिन के y रुपया लग रहा है, तो 4 दिन के 4 y लगेगा। 3 दिन खातिर 100 रुपया और 1 दिन के y रुपया, तो 4 दिन के 4 y। कै रुपया दी? 27 रुपया। कितना दी? 27 रुपया उसको दी। जबकि सुशी नाम की लड़की, पुनः सुशी है, वो एगो किताब ले गई, वो 5 दिन तक रखी, तो 3 दिन खातिर कितना ले रहा है? 100 रुपया, सबसे वही चार्ज। कै दिन एक्स्ट्रा में रखी? 3 दिन के लिए 100 है तो 2 दिन ज़्यादा रखी, 3 2 5, 5 दिन खातिर कितना रुपया देती है? 21 रुपया देती है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कर दिए। अब बराबर कौन कौन है? x बराबर है प्लस प्लस है, तो क्या करते हैं?
घटाने पर, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। फर्स्ट है क्या, x प्लस 4y बराबर 27। सेकंड क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। प्लस में है तो प्लस है तो प्लस है तो x का हो गया 4 y में से 2 y घटेगा 2 y, 27 में से 21 घटेगा 6, तो y बराबर 6 बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 से कटा देंगे 3 बार में। y का मान कितना आ गया 3। चलिए y का मान 3 आ गया। तो जब y का मान 3 आ गया तो y का मान या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड में, किस में रखें, y का मान फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट है क्या, कोई में रख सकते हैं, आपका मर्जी है। x प्लस 4y बराबर 27, x के x 4y का मान 3 बराबर में 27, तो x प्लस 4 बराबर 27, या x बराबर 27 प्लस में 12 है माइनस में 12, तो x बराबर 27 में से 12 घटेगा तो 15, तो यानी 3 दिन के नियत किराया कितना है, 3 दिन के लिए नियत किराया x माने थे ना, तो यानी x का मान 15 रुपया है, नियत किराया कितना है। अब अतिरिक्त किराया पर एक दिन के मूल्य कितना है, 3 रुपया है, तो लिखेंगे अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।